अरे बाप हमन का बड़ी दशा हो जाए, हमन लड़कन के लिए दिक्कत हो जाए। सर लोग कैसे आई जाई तब मछली गांव भौराबारी तक कम से कम 15 से 20 हजार लोगों का आगमन होता है। रास्ता चाहिए, रास्ता संख्या में अगर लोग एकत्रित हुए हैं तो रास्ते की मांग के लेकर के सब उधर से इधर आएंगे। छोटे छोटे बच्चे रोड पे चढ़ नहीं सकते, हाईवे पे। नमस्कार, मैं राजेंद्र, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी है गोरखपुर जिले के नगर पंचायत पीपीगंज में, और ये पीपीगंज बाईपास बन रहा है। मैं बता दूं, पीपीगंज शहर के लिए बाईपास बनाया गया है, जिससे कि भीड़ भाड़ से बच करके गाड़ियां, बड़ी बड़ी वाहने ये इस रास्ते से जा सके, सुगमता पूर्वक सोनौली तक जा सके। ये मैं बता दूं कि गोरखपुर से सोनौली बॉर्डर तक जाने वाला ये राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जा रहा है, और ये चौड़ीकरण हो रहा है, 6 लेन बनाई जा रही है सड़कें। और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या खड़ी हो रही है, ये मैं बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ लोग भगवानपुर से होकर के करीब सैकड़ों ग्राम सभाओं को जोड़ने वाला एक मार्ग है, और इस मार्ग से होकर के लोग गुजरते थे। आज जब ये बाईपास निकल रहा है, इस रास्ते से आना जाना दूभर हो जाएगा लोगों को। एक अंडरपास की मांग के लिए यहाँ सैकड़ों लोगों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आइए मैं बातचीत करता हूँ लोगों से। क्या नाम है आपका? राम परिचय। राम बताइए, यहाँ पर इतनी सारी भीड़ एकत्रित करने का क्या उद्देश्य है? ये जो रास्ता NH वाला बाईपास रोड बन रहा है, ये रास्ता अवरुद्ध हो रहा है, इसके लिए हम लोग खड़े हैं। रास्ता अवरुद्ध हो रहा है, और इन रास्तों को लेकर के आप लोगों की ये धरना प्रदर्शन जो मांगे हैं, एक तरह से आंदोलन करने वाले हैं जी। आगे यहाँ कितने गाँव को जोड़ने वाली ये पक्की सड़क है? कम से कम मान के चलिए 15 से 20 गाँव हैं। 15 से 20 गाँव, इसी रास्ते से लोग जाते हैं। और बगल में प्राथमिक विद्यालय, अगर रास्ता नहीं खुलेगा तो विद्यालय बंद हो जाएगा, और जो भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। अच्छा, बच्चे तो आसपास के यहाँ गांव क्षेत्र से लोग आते हैं जी, कई वार्डों के हैं। बताइए, यहाँ देखिए विद्यालय है एक कंपोजिटपुर माध्यमिक विद्यालय जंगल बिहुली, और यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। अगर जाहिर सी बात है, लोगों की एक मांग है कि अगर ये रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, बंद हो जाती है सड़क, उसके बाद बच्चे आएंगे कैसे? क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, यहाँ रास्ता चाहिए। अगर रास्ता नहीं होता तो प्राइमरी स्कूल बंद होना है। बच्चे भगवानपुर, डिउलिया और मनो पूरा लंबा क्षेत्र है सर। प्राइमरी स्कूल है, मिडिल है, और दोनों स्कूल है, बड़ा फील्ड है, ग्राउंड है। और कैसे बच्चे उधर से इधर आएंगे? छोटे छोटे बच्चे रोड पे चढ़ नहीं सकते, हाईवे पे। अब तक आपने इन समस्याओं को किसी उच्च अधिकारियों से अवगत? हाँ, वो हमारे सभासद जो हैं वो अवगत कराए हैं, और आगे कोई PNC कोई कार्यवाही अभी नहीं की है, इस पे सोची नहीं है, लेकिन इस पे रास्ता चाहिए। रास्ता चाहिए, बिल्कुल। जैसा कि देख पा रहे हैं, आपकी क्या मांगे हैं? आप देख सकते, क्या मांगे आप लोग की? हम लोग का रोड चाहिए, अंडरपास, अंडर क्रॉसिंग, रास्ता चाहिए, रास्ता चाहिए सर, रास्ता चाहिए भैया। रास्ते की मांग के लिए यहाँ भारी संख्या में अगर लोग एकत्रित हुए हैं, तो रास्ते की मांग के लेकर के सबकी मांग से अब सबकी मांग है कि एक सड़क चाहिए, एक रास्ता चाहिए, एक अंडरपास चाहिए, जिससे कि हमारे दर्जनों से अधिक गाँव की आवागमन न प्रभावित हो। यहाँ बच्चे स्कूल नहीं आ पाएंगे। अगर बताइए, यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ चाहिए, मेन रोड बनवा देती है, अंडरपास नहीं रहता तो बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे तो आएंगे कैसे? यहाँ तक आएंगे कैसे बच्चे? क्या हाईवे क्रॉस करके आ पाएंगे? उनके साथ दुर्घटना हो सकती है, उनकी जान जा सकती है, उनके साथ घटना। क्या कहना चाहेंगे सर, आपका पूरा परिचय? सबसे पहले मैं आपको, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं राजीव रंजन चौधरी, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हूँ। आज क्या उद्देश्य है सर, यहाँ भीड़ एकत्रित करके लोग जो आए हुए हैं? उद्देश्य है कि 4 लेन जो ये बन रहा है, इसके बगल से मुझे एक अंडरपास चाहिए, क्योंकि यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय है, और इस रोड से भगवानपुर से लेकर मछली गांव भौराबारी तक कम से कम 15 से 20 हजार लोगों का आगमन होता है। और अगर इसके बंद होने से ये मान के चलिए, प्राथमिक विद्यालय के बगल के भी लड़के, अगल बगल के लड़के यहाँ आने के लिए 2 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा, वो जो कि बहुत दिक्कत है। यानी कि आपका मानना है कि यहाँ ना सिर्फ दर्जनों से अधिक गाँव के लोगों को आने जाने में समस्याएं होगी, यहाँ तक कि बच्चों को स्कूल आने में भी बहुत समस्याएं होगी। जी, बच्चे स्कूल नहीं आ पाएंगे। बताइए, उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। गरीब घर के बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, आसपास के गांव क्षेत्र के, ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे तो उनकी शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। फिर अपना भविष्य का निर्माण कैसे कर पाएंगे? वो जब भविष्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे सही ढंग से, तो उनका भविष्य, वो देश का विकास कैसे होगा अपने? और यहाँ ये लोग, इतने सारे लोग यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, शहरी क्षेत्र के लोग हैं, अपनी मांग रखने के लिए एकत्रित हुए हैं। क्या कहना चाहती हैं आप लोग?
रास्ता चाहिए, रास्ता चाहिए। रास्ता चाहिए, रास्ता। अच्छा, ये अगर बंद हो गए तो के का समस्या हुई? अरे बाप, हमन का बड़ी दशा हो जाए, हमन लड़कन के लिए दिक्कत हो जाए। सर लोग कैसे आई जाई तब वाला कैसे मन ले सनवा चल जाइए। पीपीगंज शहर है, कैसे आएंगे लोग? शहर में नहीं जाएंगे तो सामान अपने जरूरत की वस्तुएं कैसे क्रय करेंगे? मेन शहर है करीब, यहाँ मैं बता दूं कि यहाँ आसपास के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ शहर पीपीगंज शहर में मार्केट करने के लिए आते हैं। अगर ये रास्ता अवरुद्ध हो गया तो लोगों का आने जाने समस्या हो। क्या लड़कन के सब दिक्कत जी हमें अंडरपास क्या मांग है आपकी? अंडरपास। अंडरपास। सर आपका पूरा परिचय? जी गुलाम मोहम्मद, वर्तमान का यहाँ का मौजूदा सभासद हैं आप। सर ये जो मार्ग है जहाँ पर आप खड़े हैं, जहाँ पे अंडरपास की मांग की जा रही है, ये क्या नक्शे में रास्ता है? ये नक्शे में रास्ता आगे तक है, ये वन विभाग का है और ये जब से आज़ादी के बाद से ही रास्ता चालू है जंगल के बीच से। और ये जो रास्ता है पीपीगंज होते हुए ये जो रास्ता बंद हो रहा है, ये हमारे 2 जिलों को कवर करता है। ये हमारा गोरखपुर से लेकर के महाराजगंज जिले, भौराबारी, मुजरी, पनियरा, प्रतावल के लोग ऐसे ही जाते हैं। ये 24 घंटा रास्ता चलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जूनियर विद्यालय और प्राइमरी विद्यालय है। एक नहीं, यहाँ एक विद्यालय जूनियर प्राइमरी यहाँ है और एक विद्यालय हमारा बलुआ में है, जो दोनों जो है बाधित हो जाएगा ये रोड बंद होने से। तो हमारे बच्चों का भी भविष्य जो है अंधकारमय हो जाएगा। उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया? हाँ, ये सीपीएम महोदय शाखा पीपीगंज को हमने 25 को अवगत करा दिया था। तो उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा कि जो है आप पीडी से मिलिए। अच्छा जी। तो इसके बाद ये आप आज जनता आ गई है, इसके बाद हम लोग पीडी महोदय से मिलेंगे। अगर आसानी से ये सब काम हो जाता है तो कोई बात नहीं, पीडी महोदय के बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। बिल्कुल। ये रास्ता ना सिर्फ 1-2-4 दर्जनों गांव को जोड़ता है, बल्कि कई 2 जिलों को जोड़ने वाला मार्ग है ये। और अगर ये रास्ता बंद हो गया, अगर यहाँ मतलब अंडरपास नहीं मिला तो लोगों का आवागमन प्रभावित होगा, बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये रास्ता बनवाया हुआ है सरकारी धन से, ग्राम पंचायत द्वारा बनवाया गया था। लेकिन इस खड़ंजे को उजाड़ लिया गया। मैं वर्तमान का सभासद हूँ, मुझे कोई सूचना नहीं दिया गया कि मैं कम से कम सुरक्षित कर लूँ। अच्छा, खड़ंजा था, दिखाइएगा इस पे खड़ंजा था। और खड़ंजा किसने उखाड़ा? खड़ंजा पीएनसी ने उजाड़ा है। पीएनसी उजाड़ा गई और यहाँ खड़ंजा नहीं, एक बीच में और बंजारा डेरा को छू रहा है। अच्छा। वो भी हमको नहीं बताया सब कि हम उसको कम से कम सुरक्षित तो करवा दें, कहीं निकाल और एडजस्ट कर देते हैं हम। तो सबसे बड़ी विडंबना बहुत ही गलत है, ये पीएनसी के द्वारा मनमानी ढंग से कार्य किया जा रहा है। उनको कराना चाहिए, हमको अवगत करा देना चाहिए। ये 6 लेन की बाईपास है ना? जी जी। बाबा, अगर ये रास्ता बंद हो गई तो क्या समस्या हुई? बहुत दुर्गत हो जाए, बहुत दुर्गत हो जाएगी। आज आप मार्केट कुछ नहीं, बच्चन के साथ साथ हो गई, राशन पता है कुल के साथ। बताइए, मार्केट नहीं जाएंगे लोग, सामान वस्तुएं कैसे क्रय करेंगे? ये पैदल वाले, 2 पहिया वाहन वाले, छोटी गाड़ियों वाले कैसे मार्केट तक पहुंचेंगे? उनके लिए बहुत दिक्कतें होंगी। इस वजह से पीएनसी, एक केंद्र सरकार के द्वारा जो बनवाई है मार्ग है, इसमें एक अंडरपास अवश्य ही मिलनी चाहिए। ये केवल एक ग्राम सभा की बात होती तो अलग बात होती, क्योंकि 2 जिलों को जोड़ने वाला ये मार्ग है और दर्जनों से अधिक गांव को, मतलब सैकड़ों ग्राम सभा के लोग इसी रास्ते से आते जाते हैं। यही रास्ता निकास, हाँ, यही रास्ता निकास है। हाँ, ये फुल। आपकी मांग क्या है? अंडरपास की आवश्यकता है यहाँ पे, अंडरपास की आवश्यकता है। और यहाँ देखिए भारी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं, क्योंकि इन्हें एक खौफ इस बात से है कि अगर ये रास्ता बंद हुआ तो हमारी समस्याएं होंगी, बहुत बड़ी मुश्किल होंगी। और हम बच्चे, नवयुवक साथी देखिए, न काम पे जा पाएंगे, न स्कूल जा पाएंगे। रास्ता ही बंद हो जाए, रास्ता बंद हो जाए। ये भौराबारी तो कम तब के आदमी आवे नहीं यहाँ पर, आगे भौराबारी। अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि यही किसान हैं और इनकी साग सब्जियां उगाते हैं खेतों में। सब्जी मंडी लेकर जाते हैं भगवानपुर, कैसे लेकर जाएंगे सब? जब एक सब्जियां लेकर के मंडी नहीं पहुंच पाएंगे तो इनके घर परिवार में चूल्हे कैसे जलेंगे? रोटी की व्यवस्था कैसे होगी? बताइए, इन किसानों के घर में चूल्हे कैसे जलते? एक किसान अन्नदाता कहा जाता है। अपने देश में सबसे बड़ा अहम भूमिका अगर है किसी का है तो किसानों का है। इन्हीं की बदौलत हम 2 वक्त की रोटी जो निवाला खाते हैं ना, आप सबकी बदौलत ही। चिलचिलाती धूप में, कड़कती ठंड में ये किसान जलता है, तब जाकर के रोटी अनाज होता है, तब जाकर के हमें निवाला मिलता है। पैसे आपके पास लाखों रुपए रहे, अगर अनाज ना रहे तो आप खाने भी न मर जाएंगे।
ये किसानों की बदौलत हम सब जीते हैं। बहुत समस्याएं उत्पन्न होने वाली है इस रास्ते से। अगर ये रास्ता बाधित हो गया तो लोगों को बहुत मुश्किल हो जाएंगे। लोग सब्जी लेकर के मंडी नहीं पहुंच पाएंगे, लोग अपनी आवश्यकताओं को नहीं पूरी कर पाएंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री का गृह जनपद गोरखपुर है, प्रदेश सरकार से मेरा बस एक मांग है कि सर यहाँ अंडरपास की अवश्य व्यवस्था कराएं। जिलाधिकारी महोदय को अवगत करवा करके देखिए यहाँ पे श्रीमान पदाधिकारी महोदय को एक एप्लीकेशन दिया जाने वाला है जी। तो इसमें क्या कुछ लिखा है देखिए। साधारण अवगत कराना है चाहते हैं कि नगर पंचायत पीपीगंज के ग्राम सभा जंगल बिहुली के प्राथमिक विद्यालय धरपुर वार्ड नंबर 12 व वार्ड नंबर 13 में बन रहे 4 लेन बाईपास के बगल में जंगल के रास्ते लगभग ग्राम सभा जंगल बिहुली, कल्याणपुर ग्राम सभा मोहना, ग्राम सभा अलगटपुर, ग्राम सभा भौराबारी लगभग 15 से 20 हजार लोगों का आवागमन, जिससे विशेषकर छोटे बच्चे बच्चियों और महिलाओं का आवागमन होता है। यह रास्ता विगत कई वर्षों से संचालित है। इधर पता चला कि एनएचआई द्वारा उक्त रास्ते को बंद कर दिया जा रहा है, जिससे हम ग्रामवासियों बच्चों का अभिभावक काफी दुखी व आक्रोशित है। उक्त बाईपास और अंडरपास बनाना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः श्रीमान जी को सादर अनुरोध है कि प्राथमिक विद्यालय धर्मपुर जंगल बिहुली के बगल में अंडरपास बनाने की कृपा करें। और यहाँ सैकड़ों लोगों की सिग्नेचर करा दी गई है इस वजह से क्योंकि आप सबकी मांग है। देखिए सैकड़ों लोगों की सिग्नेचर है, उनके हस्ताक्षर हैं, आप सबकी मांगे हैं। ये दर्द है उन लोगों की जो लोग इस रास्ते से गुजरते हैं। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। ये एनएचआई का बाईपास है और यहाँ विद्यालय है, लोगों को आवागमन प्रभावित हो जाएगा। 20-25 हजार लोग इसी रास्ते से आते जाते थे और यहाँ एक छोटे अंडरपास की आवश्यकता है। अगर अंडरपास मिल जाता तो लोगों का आवागमन सुगम हो जाता, लोग समय से आ जा सकते थे। लेकिन ये समस्याएं बढ़ गई हैं, ये हालात बदलनी चाहिए। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, जरूरी है। जय हिंद।